So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about Nitaku PK50 Sega। So इस टेस्ट के लिए जो मैंने ब्लेड यूज़ किया है वो है तेबा स्ट्रैटस पावर वुड। तो चलिए चलते हैं रिव्यू की तरफ। स्टार्ट करते हैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स के साथ। सो जब मैं PK50 से टॉप स्पिन एंड काउंटर्स खेल रहा था मैंने ये नोटिस किया इसका जो पावर रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा ग्लेजर O9C से। इसका जो स्पिन है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है रागजा जी की तरह। सो जो टॉप स्पिन का आर्क रहेगा वो रहेगा लो मिड आर्क। PK50 जो रबर है वो एक हाइब्रिड रबर है जिसकी वजह से आपको इसमें डिपिंग इफेक्ट दिखेगा टॉप स्पिन करते वक्त। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ डिग्निक्स O9C से सो इसका जो स्पीड एंड जो स्पिन रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा। जो कंट्रोल है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है आपका डिग्निक्स O9C एंड रागजा जी की तरह। मैं ये बोलूँगा ये जो रबर है बहुत ज़्यादा सिमिलर है रागजा जी की तरह। सो जब मैं काउंटर्स भी मार रहा था इससे जो काउंटर्स जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे से जा रहे थे क्योंकि ये जो रबर है बहुत ज़्यादा हार्ड है। 50 डिग्री इसका स्पंज है जिसकी वजह से जो आपका पंच इफेक्ट रहेगा रबर से वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो टैकीनेस है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा हाई है जिसकी वजह से जो आपका जो स्पिन जनरेशन रहेगा टॉप स्पिन करते टाइम वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका अगर टैकीनेस में कंपेयर करूँ डिग्निक्स O9C से देन इसका जो टैकीनेस है वो बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू डिग्निक्स O9C। तो चलिए अब बात करते हैं लूपिंग के ऊपर। सो जब मैं लूप मार रहा था PK50 से मैंने ये नोटिस किया आपके जो लूप्स रहेंगे उसमें लो मिड आर्क रहेगा। आपके जो लूप्स रहेंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा डिपिंग इफेक्ट मिलेगा जिसकी वजह से जो स्पिन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से रहता है। सो इस रबर से जब मैं लूपिंग कर रहा था मैंने ये नोटिस किया जो बैक स्पिन बॉल्स है वो बहुत ज़्यादा ईजिली उड़ जाते हैं इस रबर से क्योंकि जो आपका टैकीनेस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लूप को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। प्लस इसका जो स्पंज है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है जिसकी वजह से जो आपका लूप्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पीडी वे में जाते हैं। जो ड्वेल टाइम है इस रबर का वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। 50 डिग्री होने के बाद भी इससे जो लूप्स आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा स्पिनी थे बहुत ज़्यादा फास्ट थे जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो गलतियाँ कर सकता है। जो टैकीनेस है इस रबर का एंड जो ड्वेल टाइम है इस रबर का वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लूप को अच्छे से उठाने के लिए क्योंकि जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा देर स्टिक ऑन करती है रबर पे जिसकी वजह से जो आप स्पिन है वो अच्छे से जनरेट कर पाओगे लूपिंग के टाइम पे। मैं ये बोलूँगा ये रबर बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल है रागजा जी की तरह। अगर आप कोई अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो रागजा जी का देन दिस विल बी अ गुड चॉइस क्योंकि इसका जो प्राइस सेगमेंट है वो रागजा जी से कम है। तो चलिए अब चलते हैं बैक एंड ऑप्शन की तरफ। सो जब मैं बैक एंड ऑप्शन मार रहा था PK50 से मैंने ये नोटिस किया जो आपके बैक एंड्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू डॉनिक ब्लू ग्रिप C2। जो आपको पावर मिलेगा वो बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा रागजा जी की तरह। जो टैकीनेस है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा बॉल को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए बैक एंड टॉप स्पिन के टाइम पे। जो स्पिन जनरेशन रहेगा बैक एंड टॉप स्पिन के टाइम पे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जिसकी वजह से आपको जो डिपिंग इफेक्ट दिखेगा बैक एंड टॉप स्पिन के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो इस रबर के साथ जो बैक एंड थे वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है क्योंकि जो टैकीनेस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कंट्रोल करने के लिए। प्लस आपका ड्वेल टाइम भी बहुत हेल्प करेगा। प्लस जो पावर मिल रहा था स्पंज से वो भी बहुत ज़्यादा बेटर था एज़ कम्पेयर टू डॉनिक ब्लू ग्रिप C2 DNA ड्रैगन ग्रिप। इन रबर से बहुत अच्छा था इसका बैक एंड।
मैं पर्सनली DNA ड्रैगन ग्रिप यूज़ करता हूँ अपने फोर एंड पे, और मैं ये बोलूँगा जो इसका जो पावर है वो ड्रैगन ग्रिप से बेटर है। सो जो डिपिंग इफेक्ट रहेगा इस रबर का वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस आपका जो लो मिड आर्क से जो आपका टॉप स्पिन जाएंगे वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा बैकहैंड को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। इस रबर का जो स्पंज है वो भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा बैकहैंड टॉप स्पिन को अच्छे से मारने के लिए, क्योंकि इसका जो पंच इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू डॉनिक ब्लू ग्रिप C2 DNA ड्रैगन ग्रिप, जिसकी वजह से जो आपके बैकहैंड टॉप स्पिन रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पीडी वे में जाएंगे, प्लस बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहेंगे। तो चलिए अब चलते हैं बैकहैंड फ्लिक की तरफ। सो जब मैं बैकहैंड फ्लिक मार रहा था PK50 सीगर से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो फ्लिक्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा इजी टू एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि ये जो रबर है ये हाइब्रिड रबर है। इस रबर का जो टैकीनेस है वो बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू डिग्निक्स 09C, जिसकी वजह से जो आपका बॉल है उस पर आप इजीली स्पिन दे पाओगे। जो टैकीनेस एंड जो डुअल टाइम है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए बैकहैंड फ्लिक के टाइम पे, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा हैवी स्पिन वाला फ्लिक खाएगा, जिसकी वजह से वो गलतियाँ करेगा एंड उस पर आप इजीली हिटअप ले पाओगे। जो फ्लिक्स थे वो भी बहुत लो लीनियर आर्क से जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका स्पीड रहेगा फ्लिक का वो भी बहुत अच्छा रहेगा। जो फ्लिक में कंट्रोल था वो इसके टैकीनेस की वजह से था, एंड जो डुअल टाइम था वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा आपके फ्लिक को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए, एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे में जाते हैं आपके फ्लिक्स इस रबर के साथ। ये जो रबर है इसका जो फ्लिकिंग पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है रागजा Z की तरह। मैं ये बोलूँगा आइडेंटिकल रहेगा रागजा Z की तरह, क्योंकि मैंने रागजा Z खुद भी यूज़ किया है। क्योंकि जो रागजा Z का फीलिंग है एंड जो PK50 का फीलिंग है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जिसके वजह से जो फ्लिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपको खेलने में इस रबर के साथ। मैं ये बोलूँगा जो आपके फ्लिक्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पिनी रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्पीडी रहेंगे, एंड बेस्ट पार्ट बहुत ज़्यादा कंट्रोल में जाएंगे, जिसकी वजह से जो आपका फ्लिक रहेगा आपके गेम में वो बहुत ज़्यादा अच्छा होते दिखेगा आपको। जब मैं PK50 सीगर से फ्लिक्स मार रहा था मैंने ये नोटिस किया इसका जो डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा वो थोड़ा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू रागजा Z, वरना ये जो रबर है ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है रागजा Z की तरह बैक एंड फ्लिक के टाइम पे। तो चलिए अब चलते हैं टच प्ले एंड सर्विसेज के ऊपर। स्टार्ट करते हैं टच प्ले के साथ। सो जब मैं PK50 सीगर से टच प्ले एंड पुशेस खेल रहा था मैंने ये नोटिस किया आपके जो पुशेस रहेंगे वो बहुत ज़्यादा लो लीनियर आर्क से जाएंगे, जिसकी वजह से जो आपका स्पिन जनरेशन रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके जो पुशेस रहेंगे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे में जाएंगे, प्लस बहुत हैवी स्पिन के साथ जाएगा ओपोनेंट की तरफ, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो ईजिली हिटअप नहीं ले पाएगा आपके पुशेस पे। इस रबर को मैंने अपने फोर हैंड पे भी चलाया, अपने बैक हैंड पे भी चलाया, दोनों तरफ जो रिजल्ट है वो सेम थे। तो चलिए अब चलते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं PK50 सीगर से सर्विस कर रहा था मैंने ये नोटिस किया आपके जो सर्व्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा हैवी स्पिन के साथ जाएंगे ओपोनेंट की तरफ। जो टैकीनेस है इस रबर का वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके सर्विसेज में अच्छा स्पिन देने के लिए। मैं ये बोलूँगा इसका जो स्पिन पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है रागजा Z की तरह, बट मैं ये भी बोलूँगा जो स्पिन रहेगा वो थोड़ा सा कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू डिग्निक्स 09C। सर्विसेज के टाइम पे भी जो आपका डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा स्पिन का वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो गलतियाँ कर सकता है एंड उस पर आप इजीली हिटअप ले पाओगे। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज: identical performance like Ragza Z. Tackiness is better than Dignix 09C. Similar control like Dignix 09C and Ragza Z. Better spin, speed and control than Glazer 09C. Comes at a really affordable price. Cons: top sheet wounds out fast as compared to other hybrid rubbers. Little less spin and power than Dignix 09C. Ragza is a better option due to its top sheet durability.